अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है बच्चों, BSCS फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 8 हमने स्टार्ट किया था डेप्रिसिएशन। आज बच्चों हम एक्सरसाइज नंबर 4 एंड 5 जो है वो इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। अ फर्म परचेज मशीनरी फॉर ₹80,000 एंड स्पेंड ₹40,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन ऑन 1 जनवरी 2010. Depreciation is to be provided according to a fixed installment method. The useful life of the asset is 20 years. The asset can be sold for 20,000 at the end of its working life. Show the machinery account for first 4 year. जी बच्चों, ये आपके पास परचेज प्राइस है 80,000, 40,000 रुपया हमने इंस्टॉलेशन पे लगाया, ये इसमें ऐड करके कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। डेप्रिसिएशन आपने बच्चों लेनी है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से, और बच्चों उसकी टोटल जो लाइफ है वो है जी 20 ईयर्स। द एसेट कैन बी सोल्ड फॉर 20,000 एट द एंड ऑफ इट्स वर्किंग लाइफ। ये बच्चों उसकी स्क्रैप वैल्यू है। स्क्रैप वैल्यू मैंने आपको बताई थी, एट द एंड ऑफ वर्किंग लाइफ हम एसेट को जब जिस प्राइस पे हम सेल कर सकते हैं वो उसकी क्या होती है, स्क्रैप वैल्यू। तो यहाँ पे उसने स्क्रैप वैल्यू, रेजिड्यूल वैल्यू या ब्रेकअप वैल्यू का वर्ड यूज़ नहीं किया, लेकिन आपको ब्रेकअप वैल्यू की डेफिनेशन याद होगी। ब्रेकअप वैल्यू क्या होती है, एसेट की वर्किंग लाइफ खत्म होने पे हम उसको जिस प्राइस पे सेल कर सकते हैं वो उसकी बच्चों स्क्रैप वैल्यू होती है। तो इसके अंदर बच्चों उसने आपसे पूछा है शो द मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 4 ईयर्स। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें जो है वो एनुअल डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए बच्चों हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, स्ट्रेट लाइन या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का फॉर्मूला हमारे पास है, कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। सबसे पहले तो बच्चों हम इसकी कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू किसके था बच्चों, परचेज प्राइस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें नहीं दिए हुए, इंस्टॉलेशन कॉस्ट आ जाएगी इसके अंदर बच्चों। तो इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं बच्चों। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू परचेज प्राइस कितनी है बच्चों, 80,000 और प्लस जी बच्चों ये देखिए जी 80,000 और प्लस 40,000, इसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 40,000। तो ये दोनों को ऐड करके आपके पास जो है वो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी टोटल कितनी बच्चों, 1,20,000 जी बच्चों। तो ये हमारे पास फर्स्ट नंबर पे जो है इसकी कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट हो गई है। अब इसके बाद बच्चों हमने जो है वो क्या निकालना है, इसकी एनुअल डेप्रिसिएशन निकालनी है इस फार्मूले की मदद से। तो इसी फार्मूले में बच्चों हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस बच्चों कितनी आ जाएगी, ये आपके पास जो है 1,20,000 आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। उसके बाद बच्चों इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है वो उसने आपको बताई थी 20,000। द एसेट कैन बी सोल्ड फॉर 20,000, ये इसकी बच्चों स्क्रैप वैल्यू है ₹20,000। और जो टोटल लाइफ है उसकी वो उसने बताई हुई है 20 ईयर। द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज 20 ईयर्स। 20 ईयर्स उसकी जो है वो लाइफ है। तो इसको बच्चों अब सॉल्व कर लेते हैं मजीद। ₹1,20,000 इसमें से आपने बच्चों माइनस कर देना है 20,000, तो ये आपके पास 1,00,000 आ रहा है और इसको आपने डिवाइड कर देना है 20 के ऊपर। तो ये 5,000 बच्चों आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन जी बच्चों कितनी आ जाएगी, ₹5,000। तो बच्चों एनुअल डेप्रिसिएशन भी हमारी कैलकुलेट हो चुकी है। अब इसके बाद हमने बच्चों इसका अकाउंट बनाना है, लेजर बनाना है। उसके लिए आपके पास बच्चों ये फॉर्मेट है। तो सबसे पहले तो बच्चों इसकी डेट आ जाएगी, डेट इसमें बताई हुई है 1 जनवरी 2010 को हमने जो है वो मशीनरी परचेज की थी, 2010 जनवरी 1। और जी बच्चों यहाँ पे जब एसेट खरीदेंगे तो आपने रेफरेंस में कैश अकाउंट, यहाँ पे आपने बच्चों इसकी कॉस्ट प्राइस लिखनी है। कॉस्ट प्राइस बच्चों अभी हमने निकाली थी यहाँ पे, ये इसकी कॉस्ट प्राइस जो आई थी वो आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद बच्चों एनुअल डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 5,000। तो अब आपने बच्चों डेप्रिसिएशन आपने हमेशा मैंने बताया था साल के एंड पे चार्ज करनी होती है, दिसंबर 31 को
ये आ जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितनी डेप्रिसिएशन आ गई बच्चों? 5000। 5000 इसकी डेप्रिसिएशन आ गई, तो ये टोटल आ जाएगा 1,20,000 दोनों साइड पे, 1,20,000। अब इसमें से आपने बच्चों ये 5000 माइनस कर देना, तो यहाँ पे आपके पास बैलेंस कितना आ जाएगा? 1,20,000 में से 5 माइनस किया तो 1,15,000, ये आपके पास बैलेंस सी डी आ जाएगा। बैलेंस सी डी सेम डेट आ जाएगी बच्चों। इस साइड पे आ जाएगा 2011 जनवरी 1 बैलेंस बी डी, और ये आपके पास आ जाएगा बच्चों 1,15,000 दिसंबर 31। फिर से बच्चों डेप्रिसिएशन आ जाएगी जी बच्चों, हर साल 5,000 ही डेप्रिसिएशन आती जाएगी। यहाँ पे फिर टोटल आ जाएगा 1,15,000। और फिर से बच्चों यहाँ पे बैलेंस निकालती हैं, 1,15,000 माइनस 5,000, तो ये आपके पास बच्चों आ जाएगा कितना? 1,10,000। ये फिर से बैलेंस आ जाएगा, और इसकी डेट आ जाएगी दिसंबर 31, 2012 जनवरी 1 बैलेंस बी डी। यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा फिर से बच्चों 1,10,000 2012 दिसंबर 31 डेप्रिसिएशन फिर बच्चों आ जाएगी 5,000। जी बच्चों फिर से यही साइड बढ़िया 1,10,000 टोटल आ जाएगा इसका। यहाँ पे फिर से बच्चों बैलेंस निकाल लें तो 1,10,000 में से माइनस 5,000 कर देंगे, तो 1,05,000 बच्चों ये आपके पास फिर से बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस सी डी 2013 जनवरी 1 बैलेंस बी डी आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों 1,00,000 दिसंबर 31। जी बच्चों फिर से आपके पास 5,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगी, और टोटल आ जाएगा 1,05,000। जी बच्चों इधर आपके पास फिर से ये बैलेंस आ जाएगा, 1,00,000 बैलेंस आ जाएगा आपके पास। तो ये बच्चों हमारे पास 5 साल का जो है वो लेजर बन गया। जी बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों हमने अभी करना है। एक्सरसाइज नंबर 5 है बच्चों, लिखा हुआ जी, अ फर्म परचेज अ बिल्डिंग कॉस्टिंग ₹4,50,000 एंड इट इज डिसाइडेड टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट 5% पर एनम ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। प्रिपेयर द बिल्डिंग अकाउंट फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स। तो यहाँ पर भी बच्चों उसने आपसे पूछा हुआ है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। जी बच्चों फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, लेकिन यहाँ पे बच्चों उसने आपको सिर्फ जो है ना वो बिल्डिंग की परचेज प्राइस बताई हुई है, तो ये इसकी कॉस्ट प्राइस है। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो उसने आपको एसेट की टोटल लाइफ नहीं बताई हुई। तो एसेट की टोटल लाइफ जो है वो इस क्वेश्चन में नहीं बताई हुई। तो बच्चों जब क्वेश्चन के अंदर एसेट की टोटल लाइफ ना दी हो तो हमारा जो फार्मूला है एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड निकालने के लिए ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। अब हमारे पास जो है वो फार्मूला जो यूज़ होगा यहाँ पे वो हमारे पास होगा एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई बच्चों आपने इसको कर देना है जी बच्चों, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के साथ।
फार्मूला आप चेंज हो गया फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के अंदर। जी बच्चों ये वाला फार्मूला कब आपने यूज़ करना है, जब उसने आपको एसेट की टोटल लाइफ वर्किंग लाइफ ना दी हो क्वेश्चन में, तो फिर हम इस फार्मूले की मदद से जो है वो एनुअल डेप्रिसिएशन निकालेंगे। क्लियर हो गया। अब तो इसमें देखिए ज़रा उसने आपको जो है वो एनुअल डेप्रिसिएशन सॉरी जो उसकी टोटल लाइफ है, जैसे कि इस क्वेश्चन में उसने यूजफुल लाइफ बताई थी 20 ईयर्स, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप इसको रीड करें तो आपको कहीं पर भी एसेट की टोटल लाइफ नज़र नहीं आ रही। उसने कहा होगा 5 सालों का आपने अकाउंट बनाना है, लेकिन टोटल लाइफ नहीं बताई हुई। तो जब भी बच्चों टोटल लाइफ क्वेश्चन में ना दी हो तो फिर हम इस फार्मूले की मदद से जो है वो एनुअल डेप्रिसिएशन निकालेंगे। क्लियर हो गया। तो ये दो फार्मूले हो गए हमारे पास डेप्रिसिएशन निकालने के। एक तो हमारे पास ये वाला फार्मूला, ये फार्मूला बच्चों कब यूज़ होगा, जब हमें एस्टिमेटेड लाइफ गिवन हो। जब बच्चों क्वेश्चन के अंदर स्क्रैप वैल्यू ना भी हो फिर भी ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है, लेकिन एस्टिमेटेड लाइफ का होना ज़रूरी है कि इसके साथ हमने इसको डिवाइड करना है। अगर स्क्रैप वैल्यू नहीं भी होगी तो सिंपली स्क्रैप वैल्यू की जगह पे 0 आ जाएगा, एस्टिमेटेड लाइफ होगी इसके साथ डिवाइड कर देंगे। लेकिन जब क्वेश्चन में एस्टिमेटेड लाइफ ही ना दी हो, टोटल लाइफ ही ना दी हो, फिर ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकेगा, फिर हमने इस फार्मूले से निकालना। क्लियर हो गया। ये इसमें थोड़ा सा चेंज आया है। तो अब इसमें बच्चों इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं जी। एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट प्राइस उसने आपको बताई हुई है, कॉस्ट प्राइस उसी तरह से आएगी, लेकिन यहाँ पे उसने आपको सिर्फ परचेज प्राइस बताई है 4,50,000। तो ये इसकी जो है वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। कॉस्ट प्राइस के ऊपर बच्चों कितने परसेंट डेप्रिसिएशन उसने आपको बताई हुई है जी, 5% आपने इस पर डेप्रिसिएशन लेनी है। एनुअल डेप्रिसिएशन तो 4,50,000 के ऊपर इंटू 5/100 तो ये आ जाएगा 22,500। 22,500 ये हमारी बच्चों एनुअल डेप्रिसिएशन आ गई। ये इसमें बस चेंज हुआ थोड़ा सा। बाकी जो इसका लेजर बनेगा वो बच्चों बिल्कुल सेम वैसे ही बनना है। बिल्डिंग अकाउंट इसमें आपने बनाना है, तो डेट उसने आपको नहीं बताई हुई। इसमें आपके पास जो आ जाएगा फर्स्ट ईयर, और यहाँ पे बच्चों आपके पास जो है वो आ जाएगी कॉस्ट प्राइस उसकी आ जाएगी। इसमें लिखेंगे कैश अकाउंट 4,50,000, डेप्रिसिएशन। ये बच्चों डेप्रिसिएशन हमारे पास कितनी आ गई, ये हमने अभी पीछे कैलकुलेट की थी, ये आ गई थी 22,500। तो 22,500 ये हमारी जो है वो डेप्रिसिएशन आ जाएगी। कि बच्चों 4,50,000 में से हमने माइनस कर देना 22,500। तो ये आपके पास बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस CD। और जी बच्चों इस साइड पे आपके पास आ जाएगा बैलेंस BD। ये सेकंड ईयर आ जाएगा यहाँ पे। चार लाख 27,500। डेप्रिसिएशन बच्चों फिर से आ जाएगी, सेम डेप्रिसिएशन आएगी हर साल 22,500। यहाँ पे फिर से बच्चों बैलेंस निकाल लेते हैं जी। 4,27,500 माइनस 22,500, ये फिर से आपका बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस CD। थर्ड ईयर आ जाएगा बच्चों आपके पास बैलेंस BD। तो ये आ जाएगा 4,05,000, यही वाला बैलेंस आ जाएगा आपके पास। फिर से डेप्रिसिएशन बच्चों 22,500, 4,05,000 टोटल आ जाएगा।
4,05,000 माइनस ये 22,500। फिर से ये बच्चों बैलेंस सी डी आ जाएगा। इधर 4th ईयर बैलेंस बी डी। जी बच्चों ये वाला बैलेंस आपके पास आ जाएगा इधर 3,82,500। और ये फिर से बच्चों डेप्रिसिएशन 22,500। बैलेंस आ जाएगा 3,82,500। बैलेंस निकाल लेते हैं 3,82,500 माइनस 22,500। तो ये आपके पास बच्चों आ जाएगा बैलेंस सी डी। 5th ईयर 5 सालों का बच्चों से पूछा हुआ है। ये बैलेंस बी डी आ जाएगा फिर से 3,60,000। और यहाँ पे बच्चों फिर से जो है वो डेप्रिसिएशन आ जाएगी 5th ईयर की 22,500। 3,60,000 बैलेंस आ जाएगा 3,60,000 माइनस 22,500। तो ये बच्चों हमारे पास 5 साल का जो है वो अकाउंट कंप्लीट हो गया। तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो चेंज आया वो ये फार्मूले का चेंज आया। बाकी जो लेजर है वो बिल्कुल वैसे ही बना जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चंस के अंदर बनाया। तो बच्चों मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आई तो बच्चों ज़रूर पूछिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।